हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कहती है आपकी करंट एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं प्लीज़। त्रिशूल, ट्रीडेंट, द पावर। ओके, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ ह्यूसन। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। ओके, embrace light and sound, open to divine guidance। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। ओके, एक कार्ड और ले लेंगे, 7 कार्ड्स। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, अभी तक अगर आपको किसी का इमोशनल सपोर्ट, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी जहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, काफ़ी अकेलापन अगर आपको महसूस हो रहा था, ये आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है या फिर फाइनेंशियल इतने इशू आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहे हैं कि थे आपकी ज़िंदगी में, वहाँ भी आप कि इमोशंस कितने यहाँ पे हर्ट थी। ये चीज़ें फैमिली में कोई अगर समझ नहीं रहा था तो अभी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आपकी फैमिली वाले ही आपकी चीज़ों को नहीं समझ रहे थे अगर, तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आपको गलत समझा जा रहा था, किसी भी चीज़ को लेके किसी गलत फहमी के कारण दोनों ही सपोर्ट आपके साथ नहीं थे। ना इमोशनल सपोर्ट था फैमिली का और ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट था। आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे जहां आपको काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, या किसी की हेल्थ इशू है, या फिर कोई कोर्ट केस वगैरह आपका है जहां पे काफ़ी पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपको उसके लिए आगे बढ़ना ही पड़ रहा है। तो कुछ लोग आपको यहाँ पे गलत समझ रहे थे, आपके फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के आपके दोस्त जिनसे भी आपने मदद मांगनी चाहिए, वो आपको गलत समझ रहे थे और ना वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे थे, ना ही इमोशनली। लेकिन अब कुछ ऐसा चेंज आने वाला है, उनकी बुद्धि में कुछ ऐसी बातें बैठने वाली हैं, कुछ ऐसा चेंज आने वाला है कि हर जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे त्रिशूल की एनर्जी है, ट्रीडेंट की एनर्जी है। यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अगर कोई दुश्मन है जिनसे आपका लिटिगेशन चल रहा है, या फिर फैमिली में जो आपके कोई कज़न्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान है जो आपसे दुश्मनी ठान के बैठा है, वहाँ पे शिवा का त्रिशूल आपकी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी उठ चुका है। लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको ज़रूर यहाँ पे करना पड़ रहा है, लेकिन
यहाँ पे कुछ आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि शिव जी का त्रिशूल यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरह से आपकी सुरक्षा यहाँ पे शिव का त्रिशूल यहाँ पे कर रहा है, आगे भी करता रहेगा और ये आपको महसूस भी होगा। आप देखिए, अगर मेडिटेशन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। किसी से आपको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ेंगे। वहाँ पे आपको कोई लाइट दिखाई दे सकती है, कोई साउंड, कोई ध्वनि आपको सुनाई दे सकती है और उसी मेडिटेशन में आपको लॉर्ड शिवा का, शिव जी का कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। हेल्पिंग हैंड्स आपको शिव जी के द्वारा यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपकी सहायता करेंगे। अगर पैसे नहीं है तो पैसे से सहायता करेंगे, और इमोशनली आप बहुत टूटे हुए हैं तो पहले भी ये कार्ड में क्लियर हो चुका है, तो आपको इमोशनली सपोर्ट भी देंगे। फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आपको हेल्पिंग हैंड्स जो मिलेंगे ना, वो शिव जी के रिवॉर्ड्स के रूप में आपको मिलेंगे। ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि आपकी इनोसेंट एनर्जी वो लॉर्ड शिवा तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी। किसी के कारण आप यहाँ पे फंसे हुए हैं या दुखी हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं, कारण आप नहीं है, लेकिन कारण कोई और है, लेकिन उसमें आपको घसीट लिया गया है, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही। तो यहाँ पे शिव जी का त्रिशूल आपकी पूरी सुरक्षा कर रहा है और शिव जी की तरफ से आपको बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स मिलेंगे। जहाँ भी आप मदद के लिए बोलेंगे तो आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। यहाँ पे आपको इमोशनल कंट्रोल के लिए बोला जा रहा है। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप, ऑब्वियस सी बात है, होंगे ही। जब आपने कुछ भी गलत नहीं किया और आपके साथ गलत हो रहा है तो इंसान इमोशनल होगा ही होगा। लेकिन आपको हर चीज़ों में किसी से आप इस तरह से इमोशनली जुड़े हैं कि जो आपको यहाँ पे हानि पहुँचा रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे कट ऑफ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई ना कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपको काफ़ी यहाँ पे दुख, परेशानी दे रहे हैं, लेकिन आप मोह में इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि उसकी सुरक्षा करना आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो। इस एनर्जी से आपको निकलना है कि इमोशनल कंट्रोल अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ आपकी बहुत बड़ी हानि मुझे दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे 2 बार कार्ड आया है। फैमिली से तो आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा ही, ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी एक आपके लिए अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ भी कह लीजिए। बाहर से भी आपको हेल्पिंग हैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए केदारनाथ की एनर्जी आई है। ये भी शिव का बहुत ही पवित्र स्थल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पे अगर बाबा केदारनाथ के आप दर्शन अगर संभव हो तो जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं ना, अगर केदारनाथ नहीं जा सकते हैं तो किसी भी शिव मंदिर में जाके केदारनाथ जी का नाम लेके, जो केदारनाथ बाबा जी हैं उनका नाम लेकर के किसी भी शिवलिंग पे, किसी भी मंदिर में जा कर के आप उनके दर्शन करें। इमेजिन करें कि मैं केदारनाथ में हूँ, केदारनाथ बाबा ने मुझे बुलाया है। आप जो सेवा केदारनाथ जी में करना चाहते थे वही आप किसी मंदिर में जाके शिव जी के आराधना में उनकी सेवा दे सकते हैं, वो भी आपका काम करेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। हो सकता है एक ऐसी जगह आपको कहीं भी, अगर उस जगह पे आप नहीं रहना चाहते जहाँ आप काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है ईश्वर आपकी उस जगह से दूसरी जगह पे आपको भेज सकते हैं, आपकी प्लेस चेंज हो सकती है। तो और यहाँ पे आप उनको इमेजिन करके किसी भी शिवलिंग पे पूजा करेंगे, वो आपकी पूरी तरह मान्यता होगी। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई लव रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे आता दिख रहा है। ये हेल्पिंग हैंड में भी हो सकता है। कोई फीमेल, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल एक ऐसी आपको मिल सकती है, आपके लॉयर के रूप में, आपके नेबर के रूप में, या आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से कहीं ट्रैवलिंग के दौरान आपको कोई ना कोई एक फ़ीमेल मिलेंगी जो आपको आपके परेशानी से निकालने में काफ़ी मदद करेंगी। ये हेल्पिंग हैंड शिव जी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे भेज रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको कोई फ़ीमेल मिलेगी, अगर आप फीमेल हैं तो कोई ना कोई मेल मिलेगा जो आपको इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी से निकालने में बहुत बड़ा योगदान देंगे, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत 2 पावरफुल सोल्स का मिलन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसके द्वारा आप अपनी परेशानी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ये त्रिशूल की पावर है,
इमोशनली भी आपकी मदद करेगी, मेंटली भी और फिज़िकली भी, तीनों तरह से आपको हीलिंग मिलेगी, तीनों तरह से आपकी मदद होगी। बहुत ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत बहुत अच्छी है। सिर्फ आपको अपने आप को इमोशनल कंट्रोल, आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना होगा। कुछ लोग हैं आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं और आप हैं कि उनके लिए किए जा रहे हैं। आपको अपने लिए चिंता नहीं है, अपने लिए फ़िक्र नहीं है, आप उनके कर्मों का फल आप भुगत रहे हैं। इसलिए आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, ठीक है, कि थोड़ा सा यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जो सच्चाई है उसे देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड्स हमें क्या गाइड करते हैं। तो आज का मैं आपको डाउनलोड्स बता दूं कि आज के डाउनलोड्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही पेनफुल, भयानक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि शत्रु के तकदीर की, आपके जो शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, किसी ने आपको कहीं फंसा रखा है, तो उनकी तकदीर की वो भयानक लकीर उभरने वाली है। जो अभी तक दबी थी ना, वो उभर के आने वाली है, जिसका दर्द हर एक इंसान महसूस करेगा, क्योंकि आपको उसने बड़ा भयानक दर्द दिया है। किसी के वजह से आपको इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं, तो उसके तकदीर का वो हिस्सा उभर के आने वाला है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। उसका दर्द इतना दर्दनाक, इतना भयानक होने वाला है कि उसका दर्द जो कोई भी सुनेगा ना, तो वो भी उस पेन को फील करेगा, क्योंकि उसने आपको ऐसा पेन फील कराया है, आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया है। देखते हैं कौन है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए ये कौन इंसान है जिसके पेन को हर एक इंसान महसूस करेगा। उसके तकदीर की कौन सी ऐसी लकीर उभरने वाली है जो दबी हुई थी, किस कर्म। देखिए यहाँ पे मुझे ना इसके बहुत सारे, इसने ऐसे गलत कर्मा कर लिए हैं कि जिसका अब ओवरफ्लो हो चुका है और इसकी उसे पूरी तरीके से दर्दनाक सज़ा भोगनी पड़ सकती है। तो देखिए पहला ही कार्ड जो आया है, यही बहुत सारी कहानी बयां करा, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये दर्द इसको मिलने वाला है, बड़ा भयानक दर्द। मुझे ऐसा लग रहा ना, इसने बहुत बार आपको सताया, बहुत बार रुलाया, बहुत बार आप इसके वजह से बेइज्जत हुए हैं। लोगों ने आपको ना जाने क्या क्या सुनाया है इस इंसान की वजह से, जिसका अब कर्मों का घड़ा भर चुका है, पापों का घड़ा भर चुका है। अब इसकी ज़िंदगी में इसे आड़े हाथों लिया है डिवाइन ने, एंजल्स ने। इसका अब बहुत बैड कर्मा जो पहले भी छुपा हुआ था, लोगों की नज़र में नहीं था, वो उभर के यहाँ पे आप सामने आएगा। और इस भयानक की सज़ा जो भी सुनेगा वो भी उस पेन को महसूस करेगा। एक ही कार्ड में सोचिए सारी कहानी निकल के आ गई। चलिए और बताइए डिवाइन, और बताइए एंजल्स, क्या ऐसी भयानक सज़ा इन्हें मिल सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। तो मैंने कहा ना, इसके भयानक कर्मों की सज़ा की लकीरें जो है ना, इसकी तकदीर में जो चीज़ें छुपी हुई थी, अभी तक जो किसी के सामने नहीं आई थी, वो भयानक लकीर अब उभर के कर्मा के रूप में इसकी ज़िंदगी में सबके सामने आने वाले हैं और भयानक कर्मों की सज़ा ये इंसान भुगतने वाला है। देखिए हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल वक्त इसके विपरीत हो चुका है पूरी तरीके से। बहुत बहुत दर्दनाक सज़ा इसकी ज़िंदगी में आने वाली है जस्टिस के रूप में। वक्त ने बहुत बार मौका इस इंसान को दिया है कि सुधर जाए, पर इस इंसान ने कभी भी सुधरने के बारे में नहीं सोचा और उल्टा ये आपको पेन ही देता रहा। नाइट ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे रखते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ऐसा भयानक इनको कर्मा मिलने वाला है जिसका पेन हर कोई फील करेगा। तो देखिए ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसका वक्त
वक्त उसका साथ दे रहा था, क्योंकि वक्त को इसके पापों का घड़ा भरवाना था। ये कोई बहुत बड़ा चीटर, धोखेबाज, दगाबाज, झूठा इंसान, जिसने ना देखिए सबसे पहला इसके क्या क्या नियत आपके लिए इसकी ज़िंदगी में थी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो इसने आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया, ठीक है। ये कोई सोल जर्नी थी जिसमें इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी ज़िंदगी में आया था आपसे इस जर्नी को निभाने के लिए। इसने बीच में इस सोल जर्नी को तोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, पेन दिया, दुख दिया, आपके दिल को तोड़ा, इस तरीके से पेन दिया कि जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया उसको, उतना पेन आपको फील हुआ है। जिसमें एंजल्स की ब्लेसिंग थी, उसने सारी चीज़ों को तार तार कर दिया, तोड़ दिया। दूसरी बात, अगर ये आपसे थोड़ा बहुत जुड़ा भी रहा तो इन एंड आउट की सिचुएशन हमेशा इसने बना के रखी आपकी ज़िंदगी में। इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं हुआ, जिसका बहुत पेन आपने फील किया, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये किसी किसी के लिए मैच करेगा, सबके लिए नहीं। आपका कोई कोर्ट केस भी इनसे चल रहा हो, ठीक है, ये सबके लिए नहीं होगा। इसने आपको पैसों में पूरी तरह जगल कराया, जो आपका हक हिस्सा था कहीं और ले जाके दिया इसने। आपका जो हक था, आपका जो हिस्सा था, जो आप डिज़र्व करते थे, वो इसने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में जा कर के स्पेंड किया। मनी को, अपने टाइम को, जो आपका था वो सब कुछ इसने थर्ड पार्टी में दिया। दो दो चीज़ों में फंसा रहा, दो दो चीज़ों में। और इसने आपको डबल फेस अपना दिखाया, पैसे में जगल कराया, एक एक पैसे के लिए आपको मोहताज किया। आप परेशान हुए बहुत ज़्यादा, पैसों में आपने जगल की, रिलेशनशिप में आपने जगल किया। जब आपने अपने इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ के आपने अपने फाइनेंशियल इशू को सॉल्व करने के लिए अब आप अपना एकाग्र हो गए। आपने इस इंसान से जब मुंह मोड़ा और आप अपने ज़िंदगी में कुछ अर्निंग करना चाहते थे और आपने उसके लिए स्टेप उठाया और उसमें आप कामयाब भी हुए, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी रोज़ी रोटी यहाँ पे चलती रही। यहाँ पे आप देखिए, आपका इसी समय पे आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपका रूट चक्र ओपन हुआ और आपके ज़िंदगी में जो आप एक एक पैसे के मोहताज थे, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है ज़रूर। जितना जितना आप अपने ज़िंदगी में, अपने जर्नी में इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ते गए, उतना मुझे दिख रहा, जितना आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जिसने तोड़ा है सज़ा वही भुगतेगा। जब ईश्वर की चीज़ों को में कोई टांग अड़ाता है तो ईश्वर किस तरीके से उसके ज़िंदगी में इतना बड़ा उसको कर्मा मिलता है, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे जितना जितना देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत बड़ा कर्मा इस समय भुगत रहा है। इसकी फैमिली, इसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं, ये जो आपका शत्रु है, उसकी फैमिली में एक साथ किसी की जिससे बहुत ज़्यादा अटैच था, जिससे बहुत ज़्यादा इसका लगाव था, उसकी ज़िंदगी से कोई 2 से 3 लोग एक साथ इस दुनिया से चले गए। बहुत दर्दनाक, बहुत ज़्यादा पीड़ा इस इंसान को यहाँ पे मिली है। आप देखिएगा, ये भी सबसे रिलेट नहीं करेगा, किसी किसी से रिलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 लोग इसकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। यानी इस दुनिया में या तो एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो इनके ज़िंदगी से सडन उनका यहाँ से इस दुनिया से चले गए। और ये इंसान पूरी तरह इस समय डिप्रेस है, आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा। इसको एक जैसे सोर्ड कोई चाकू मार दे पीठ के पीछे, या डायरेक्ट सीने पे कोई चाकू मार दे, वो पेन इस समय ये इंसान उस पेन में है। जो भी इसका पेन देख रहा है, जो भी इसके पास आ रहा है, वो इंसान भी रो दे रहा है, क्योंकि फैमिली के 3 लोगों को एक साथ चले जाना, फैमिली का, ये बहुत बड़ी दर्दनाक सज़ा होती है। तो इसने ना, आप डिवाइन फेमिनाइन थे, इसके साथ बहुत ही प्यार से आप रिश्ता अपना निभा रहे थे, एक डिवाइन पावर आपके पास थी, मगर इसने ना अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, डिवाइन की चीज़ों को तोड़ा, और शायद डेस्टिनी में भी यही था जिसके कारण इसे इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी, वो भी जस्टिस के लिए। अब इसकी ज़िंदगी में इसने जो आपको धोखा दिया, जो आपके साथ चीट किया, आपकी चीज़ों को कहीं और डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी थर्ड पार्टी में आपका हक इसने दिया, इसकी ज़िंदगी में अब कोई ऐसा इंसान बचा ही नहीं कि जो इसके दुख में, इसके दर्द में इसका हाथ बटा सके। ऐसे ऐसे लोग इसके ज़िंदगी में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग
जो ऊपर से इसे सांत्वना देके चले जा रहे, उसके बाद वही अकेलापन, वही दुख, वही दर्द ये इंसान फील कर रहा है। एक आइसोलेशन में ये इंसान जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसके ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा और भयानक पेनफुल जस्टिस, आपकी ज़िंदगी में जस्टिस हुआ है। इसके ज़िंदगी में भी जो इसने किया था, इसके कर्मों की सज़ा ये भुगत रहा है। कोई इसके पास है ही नहीं, बिल्कुल अकेला रह गया। अचानक से इसकी ज़िंदगी से सब कुछ छीन लिया गया है। जॉब अगर इसकी थी तो इस दुख में आकर के इसकी जॉब छूट गई है। बहुत कुछ कर्ज़े में, मुझे कर्ज़ दिख रहा है बहुत ज़्यादा। ये पैसों में भी परेशान है, पैसों में भी जगल कर रहा है, और इमोशनली अब कोई इसके साथ है ही नहीं। ये दुख इसका इतना अपार है कि ये किसी से भी अपनी बातों को कह नहीं पा रहा है। इसे वक्त ने इतनी बड़ी सज़ा दी है। यहाँ पे मुझे शनि देव जी की एनर्जी नज़र आ रही है। इसके शनि देव जी ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, और इसके अन्याय का बदला एक साथ लिया। आपसे इसने जितना कुछ छीना था ना, जितना आपको पेन दिया था, उसका 10 टाइम्स, यहाँ पे अभी 10 नंबर लिखा, आप देख सकते हैं, ये 10 टाइम्स इसको ज़्यादा यहाँ पे दुख, परेशानी, दिक्कतें और भयानक पेन इसके ज़िंदगी में दे दिया गया है। वक्त में ने भी आपका साथ दिया है। इस आस्तीन के सांप को इसके अपनों से ही दुख दिलवाया गया, इसके अपने ही इसको छोड़ के चले गए इस दुनिया से। बहुत ही पेनफुल एनर्जी है यहाँ पे। इसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। जितना इसने आपको दर्द दिया था उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इसको मिल रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे जितना जितना आप उन्नति तरक्की मुझे दिख रहा है आप करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ने, शनि देव जी ने यहाँ पे बहुत मदद की है। आप अगर अपना छोटा सा भी कुछ करते हैं ना, तो उसमें अब आपके बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है। आपके पेन का एहसास यूनिवर्स में गया है, तो यूनिवर्स, वक्त सब आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट थे और किसी और के वजह से आपने बहुत गालियाँ खाई हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। अब आपकी मदद यहाँ पे ईश्वर कर रहे हैं। इसका जानबूझ के पापों का घड़ा भरवाया गया है, क्योंकि इसे बहुत बार वार्निंग मिली थी। इसने उस वार्निंग को बहुत इजी वे में लिया था। वार्निंग को इसने ईश्वर की जो इसे एक वार्निंग मिली थी उसको इसने दिल से नहीं लिया। इसने सोचा इसे कौन देख रहा है। इसके ज़िंदगी में देखिए अब कोई ऐसा रूल करने वाला है, कोई इससे ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई इसके पीछे ऐसे पड़ने वाला है। कहीं से इसका फाइनेंस इसने ले रखा है या लोन ले रखा है, वो लोग भी इसके पीछे पड़ने वाले। बहुत बुरी दुर्दशा इस इंसान की मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ या तो इसने ले करके यहाँ पे देखिए कुछ छुपाने की एनर्जी है, कोई चीज़ इसने छुपा रखा है। ये इस इंसान ने किसी के पैसे लिए और पैसे नहीं लौटाए, तो वो लोग भी इसके ज़िंदगी में बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े का एक कारण बनने वाला है। ये दुख जो इसके ज़िंदगी में था वो तो था ही, बाहरी लोगों से इसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तनाव मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं, एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। कोई गाइडेंस दे दिए, कोई मैसेज रह गया है तो उसे भी दे दीजिए प्लीज़। कॉम्प्रोमाइज़, तो इसे यह एहसास हो रहा है कि इसने जिसको 10 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना दुख दिया, उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इसकी ज़िंदगी में दुख ने प्रवेशता ले ली है, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा, घटने वाला नहीं है। क्योंकि इसे इस चीज़ का एहसास हो गया है कि इसने जो किया उसका कर्मा उसके सामने खड़ा है, इसलिए ये आइसोलेशन में है, किसी से नहीं मिलना। दुख भी इसको इस तरीके का दिया गया है कि लंबे समय तक ये डिप्रेशन से शायद निकल ही ना सके। परफेक्ट टाइमिंग, यही परफेक्ट टाइमिंग थी इसको कर्मा भुगतने का, इसीलिए कर्मा इस समय पे आया। क्योंकि जब जो जिस समय पे होना है तब वो उसी समय पे होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये आपको ये सारी चीज़ें और भी खुल कर के आपके सामने आएंगी। बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है इस इंसान के जीवन के बारे में कि क्या क्या इसके ज़िंदगी में और भी तकलीफ़ें यहाँ पे हो रही हैं। लोग आ करके आपको ये चीज़ें बताएंगे कि इसने आपके साथ बुरा किया, इसके साथ तो इतना बुरा हो गया कि सोचने पे भी इंसान की रूह कांप जाए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप देखिए
शायद आप और भी चाहते हैं कि इसके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिले, ताकि ना आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, हो सकता है आप पीठ पीछे से इसकी मदद भी करने की सोचें। तो एक बार आपको पिछली ज़िंदगी को रिकॉल करना चाहिए कि क्या किया था इसने। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे किसी की इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है, लेकिन ईश्वर के काम में दखल अंदाजी का क्या रिज़ल्ट निकला वो आप देख सकते हैं। इसीलिए अगर किसी का कर्मा है तो वो कट जाने दीजिए, ठीक है। कर्मा काट के ही उसको सुकून मिलेगा। अगर बीच में आप वहाँ पे उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी इसका बहुत भयानक रिजल्ट आए। इसलिए शांति बने रहिए। उसे अंदर से उसको हीलिंग आप दे सकते हैं, उस इंसान का नाम लेके हील कर सकते हैं कि वो हील हो जाए जल्दी से, है ना। अगर आपको आती है हीलिंग देनी तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी जितनी भी सिचुएशन थी वो यहाँ पे देखिए, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। जितनी भी सिचुएशन आपकी ख़राब हुई थी वो सब यहाँ पे मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आपकी अब ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत सतर्क सावधान रहना है। जिस चीज़ में आपकी नहीं ज़रूरत है, ईश्वर के कार्य में प्लीज़ दखल अंदाजी मत कीजिएगा। अंदर से आप किसी को हील कर सकते हैं, आपको आता है हीलिंग देना। अपनी प्रोटेक्शन करने के बाद ही किसी को हीलिंग दीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और या तो कुछ मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम डिवाइन से एक आपके लिए गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को एक गाइडेंस दीजिए। चूज़ राइट पाथ आपके लिए आया है। देखिए, इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ crossroad in life. Encounter Shiv at the crossroads. Seek his empowering aid. तो आपको यहाँ पे देखिए, चूज़ द राइट पाथ, जो सही समय है, सही रास्ता है, आपको वो चूज़ करना है। अपना जो कुछ भी किसी की भी लाइफ में चल रहा है, अगर आपका मन पिघल रहा, दिल पिघल रहा, उसके दर्द को देके सब कुछ आप ईश्वर को समर्पित करें। ईश्वर जाने क्यों ईश्वर उसको क्रॉस रोड पे लेकर के आए, ये उनका मैटर है, आपका नहीं है। इसीलिए आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कभी भी ना करें, क्योंकि ईश्वर के कार्य में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए चूज़ द राइट पाथ आपको बोला जा रहा है। जो आपकी ज़िंदगी में इस समय सही रास्ता है, सही दिशा है, आपको वही चुनना है। क्योंकि यहाँ ईश्वर की यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, इसलिए आपको सिर्फ अपने पाथ पे ध्यान देना है। किसी और के लिए आपको कुछ भी यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, आपने जो भी मैसेज दिया बहुत ही मेरे व्यूअर्स को एक सही दिशा आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी धन्यवाद कर सकते हैं, डिवाइन को, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।